हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पीसीएस पे। दोस्तों, भूगोल का टॉप 10 क्वेश्चन का सीरीज जारी है। ये जो टॉप 10 क्वेश्चन है प्यारे साथियों, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, उन सभी लेवल के क्वेश्चन इस मात्र 10 क्वेश्चन में है प्यारे साथियों। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। लास्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन जो है, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आइए पिछले पिछले वीडियो का ये क्वेश्चन था, ये पिछले सेट का क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर कमेंट में बहुत लोगों ने दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, माउंट किलिमंजारो। और यह माउंट किलिमंजारो चोटी कहाँ है प्यारे साथियों? तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है तंजानिया, इसी तंजानिया में मौजूद है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। और इस सीरीज का पहला क्वेश्चन प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा पर्वत यूरोप से संबंधित नहीं है? ध्यान से देखिएगा, कौन सा पर्वत है जो यूरोप से संबंधित नहीं है? ठीक है ना। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए है पेरिनीज पर्वत, बी वाजिस पर्वत, सी एटलस पर्वत और डी है जूरा पर्वत। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, एटलस पर्वत। प्यारे साथियों, एटलस पर्वत जो है, ये अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन तीनों देशों में फैला हुआ है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। ठीक है, बाकी ये पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के सीमा पर है, जो कि यूरोप में है। वाजिस पर्वत, जूरा पर्वत भी कहाँ है? यूरोप में है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पर्वत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? थोड़ा सा आप सही से इसको देख लीजिए। पर्वत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऑप्शन को। एंडीज पर्वत, एंडीज विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, यहाँ पे गलत का चुनना है प्यारे साथियों। बी है वॉलिट पर्वत का निर्माण प्लेटों के अभिसरण गति से होता है। सी है माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। और डी है रॉकी पर्वत श्रेणी अमेरिकन प्लेट और इंडियन प्लेट के अभिसरण गति से हुआ है। तो यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया बिल्कुल सही प्यारे साथियों। ये जो रॉकी पर्वत है, ये अमेरिकन प्लेट तो एक है, लेकिन दूसरा इंडियन प्लेट नहीं है, बल्कि ये अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के अभिसरण गति से इस रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, याद रखिएगा। बाकी एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, सही है। वॉलिट पर्वत का निर्माण प्लेटों के अभिसरण गति से होता है। और फ्यूजियामा जो है माउंट, ये ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है, जो कि यह कहाँ पे है फ्यूजियामा? तो यह जापान में। कहाँ पे है? जापान में है। और रॉकी पर्वत की बात किया जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है ना, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा देखिए, वीडियो को पॉज करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी इसका आंसर आप दे पाएंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया है पर्वत, ध्यान से आप देख लीजिए। सूची 1 में दिया है पर्वत और सूची 2 में दिया है क्या? महाद्वीप। ये देखिएगा, सूची 2 में महाद्वीप है और सूची 1 में पर्वत है। ए ऑप्शन ए है माउंट मैकिनले, बी है माउंट टोबकल, सी है माउंट कोसिस्को और डी है माउंट एवरेस्ट। सूची 2 में महाद्वीप है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका। अब यहाँ हम बात करें कि ए का मिलान किससे होगा, तो माउंट मैकिनले ये है कहाँ पे? तो प्यारे साथियों, इसका संबंध उत्तरी अमेरिका से है, तो ए का 4 है। अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो ये ऑप्शन ए और डी कट जाएगा, क्योंकि ए का 4 इसमें दिखाई ये नहीं है। तो अब यहाँ पर केवल आपको बी और बी और सी में सोचना होगा। तो ए का 4 तो यहाँ पे दे रहा है दोनों में। अब यहाँ देखिए माउंट टोबकल कहाँ है, तो माउंट टोबकल का संबंध प्यारे साथियों ना, ये माउंट टोबकल ये एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अफ्रीका में है। तो बी का 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा बी का 2 कहाँ पे, तो आगे अब बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी में ये मिल जा रहा है, ए का 4 और बी का 2 और सी का 3। सी का 3 मतलब क्या है? माउंट कोसिस्को कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में प्यारे साथियों, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। और डी का 1 यानी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो ये एशिया में है। ठीक है ना, तो इस तरह से मिल जाता है, ऑप्शन सी सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। मात्र 10 क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चन जो कि है ये टॉप 10 क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन जो किसी भी कंपनी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखें, आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्वतों का सागर कहा जाता है, पर्वतों का सागर कहा जाता है जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट, दक्षिण पूर्वी एशिया। प्यारे साथियों, ऑफलाइन बैच में जो भी पढ़ाया हूँ आपके सामने प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन आपको लगे कि नया है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पर्वतों का सागर कहा जाता है प्यारे साथियों। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, ब्रिटिश कोलंबिया को ना पर्वतों का सागर कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, पर्वतों का सागर कहते हैं। ठीक है ना। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, याद रखिएगा, उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। ठीक है ना।
दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट की अगर बात किया जाए तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक कौन है, एंडीज पर्वत मौजूद है, ठीक है ना, एंडीज पर्वत मौजूद है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी आपको वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देना होगा। तो आप यहाँ देख लीजिए, ये थोड़ा सा अब ये छोटा नहीं होगा, तो आप पहले इसको सुमेलित कर लीजिए, नीचे है यहाँ पे देख लीजिएगा ये, तो पहले सुमेलित कर लीजिए। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में पर्वत है, सूची 2 में देश है। एटलस पर्वत कहाँ है, तो ये एटलस पर्वत कहाँ है प्यारे साथियों, मिलान कर लीजिए पहले। एटलस पर्वत कहाँ है, तो यह मोरक्को में है, कहाँ है, मोरक्को में है, ठीक है ना, यानी यह मोरक्को और अल्जीरिया की सीमा पर है, तो मोरक्को में आप यहाँ देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से। किलिमंजारो कहाँ है, तो प्यारे साथियों ये तंजानिया में है, तो बी का 3 होगा। चिम्बोरोजो ये कहाँ है, तो प्यारे साथियों ये इक्वाडोर में है। और पेरिनिच कहाँ है, तो फ्रांस और स्पेन के सीमा पर है। तो ए का 4 हुआ, बी का 2 हुआ, और बी का 3 हुआ, और सी का 2 और डी का 1 है। अब यहाँ पे मिलान देख लीजिएगा, ए का 4, तो ए का 4 किस में है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एलिमिनेट करना है, तो आप सी और डी को एलिमिनेट कर दीजिए, कट कर दीजिए, क्योंकि इसमें ए का 4 नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। और बी का देखिए आप, देखिए अब मिला लेंगे आप, तो ए का क्या है, 4 है, ठीक है, ए का 4। तो अब यहाँ देखिए बी का क्या होगा, तो बी का किलिमंजारो, ये तंजानिया में 3, तो बी का 3 कहाँ है, तो अब यहाँ मिल गया, ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, ठीक है ना। अब सी का 2 हो गया, सी का 2 और डी का क्या होगा, 1 होगा। उम्मीद है आप लोग इसको मिला लिए होंगे। लेते हैं अगला क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा पठार तुर्की में स्थित है। यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से कौन सा पठार जो है प्यारे साथियों, ये तुर्की में है। चियापास का पठार, अनातोलिया का पठार, मेसेटा का पठार, कोलोराडो का पठार। तो प्यारे साथियों चियापास का पठार जो है ये मैक्सिको में है। मेसेटा का पठार ये स्पेन और पुर्तगाल की सीमा पर है। कोलोराडो का पठार ये यूएसए में है। तुर्की में कौन है प्यारे साथियों, तो ये अनातोलिया का पठार है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। पंचशील घाटी अवस्थित है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीछे से पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। पंचशील घाटी अवस्थित है मिस्र में, ईरान में, अफगानिस्तान में, तुर्की में। तो जिन लोगों ने इसका आंसर, ध्यान दीजिएगा, पंचशील घाटी है, जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, अफगानिस्तान में स्थित है प्यारे साथियों। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको भी आपको देखना होगा, वीडियो को पॉज करना होगा, तभी इसका आंसर दे पाएंगे। कथन ए है, विश्व के अधिकांश मरुस्थल 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ध्यान से पढ़िएगा। और कारण है ए आर, व्यापारी पौने जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आ जाती है। यानी जो व्यापारिक पौने हैं प्यारे साथियों, ये व्यापारिक पौने कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, तो ये 30 से लेकर, अगर यहाँ थोड़ा सा देखा जाए व्यापारिक पौने, तो व्यापारिक पौने कहाँ चलती हैं, तो ये 30 डिग्री जो उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलती है प्यारे साथियों, इस तरह ये चलती हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो विश्व के अधिकांश मरुस्थल 15 से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पे, ये तो सही है, कथन तो सही है। अब देखो कारण क्या होता है, व्यापारिक पौने जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती है, ये भी सही है। तो अब यहाँ देखो ए और दो, ये कथन और कारण दोनों सही है। अब यहाँ देख लो, तो यहाँ पे दोनों सही है, तो ये सी और डी ऑप्शन तो कट जाएगा, ये तो यहीं से कट गया। अब ए या बी सही होगा। अब यहाँ पे दोनों में दिया है सही, लेकिन अब ये देखना है कि आर ए की व्याख्या करता ही नहीं करता है। तो जी हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लगा कर यहाँ पे आप मिलान करेंगे ना, तो ये व्याख्या करता है, ठीक है ना। तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये आर ए की व्याख्या करता है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस एक देश में पम्पास घास के मैदान स्थित है। यहाँ पे देखिएगा, एक होता है कम्पास, ये होता है कम्पास घास का मैदान, और एक होता है पम्पाज या पम्पास घास का मैदान। तो ये आपका सवाना घास का मैदान है, ब्राज़ील में पाया जाता है। और पम्पास घास के मैदान कहाँ पे हैं प्यारे साथियों, तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो पम्पास घास का मैदान कहाँ है, अर्जेंटीना में, ठीक है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आप इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन का आप सामना कर चुके हैं, प्रैक्टिस करिए इस तरह के क्वेश्चन का। अर्जेंटीना में खेती के लिए पम्पास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। पम्पास, ये तो कंफर्म है कि सही है प्यारे साथियों, क्योंकि पम्पास घास का मैदान अर्जेंटीना पाया जाता है और खेती के लिए क्या है, मुख्य क्षेत्र है, ये तो सही है। और कारण देखिए, पम्पास की उपजाऊ मिट्टी
तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। ये भी सही है साथियों। तो यहाँ सी और डी कट जाएगा। अब देखो व्याख्या करता है कि नहीं करता है। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, क्योंकि पंपास की उपजाऊ मिट्टी, देखो क्योंकि इसे ये मिल गया, तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो ए होगा। ठीक है ना। आप क्योंकि इसे मैच करिएंगे तो ये मैच हो जाएगा, और क्योंकि क्वेश्चन लगा कर मैच करेंगे और इसका जवाब सटीक है, इसका उत्तर है, तो ये आर इसका उत्तर है क्योंकि का, तब तो ये समझिए कि व्याख्या करता है, और नहीं है तो व्याख्या नहीं करता है। तो ये रहा प्यारे साथियों टॉप 10 क्वेश्चन। आप बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा रहा। अगर वीडियो बेहतर लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये आपके लिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्य एशिया में स्थित नहीं है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मध्य एशिया में स्थित कौन है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।